आप बोलो, जिसको लेना होगा ले लेगा। महाभारत में एक ही ने लिया ना, अर्जुन, और कोई क्यों नहीं ले पाया? क्या कृष्ण भगवान ने कपार पटका? नहीं, आप बोलो ना। सही है। लेकिन आज तक उसका लाभ लिया जा रहा है। हाँ, सही बात बोले। पूरी महाभारत में केवल अर्जुन ही पात्र था, तो एक को हुआ, उसको हुआ। लेकिन आज तक गीता का लाभ लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? तो आत्मज्ञानी के शब्द इधर उधर होते नहीं है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती रहती है, वो एनर्जी घूमती रहती है। आप ये मत समझो कि वो बोल दिया तो चला गया। आप पानी पी लो, फिर वाष्प बनेगा, फिर वहीं से वहीं जाके घूम फिर के वहीं आ जाएगा। कुछ यहाँ खराब नहीं होता है, यही तो बात है। क्यों कपार पटके भैया? हम समझाने के लिए थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, समझने के लिए बोल रहे हैं। अब समझने की क्षमता होगी तो समझोगे, नहीं समझोगे। समझने की क्षमता थोड़ी दी जा सकती है। तो कपार पटके इसका मतलब फिर उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ था। फंस गए इसका मतलब आत्मज्ञान का भ्रम हो गया था। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, कपार नहीं पटकते तो फंसे ऐसे ना प्रभु। अब आप भी हम लोगों के लिए तो ये सब कर रहे हो। आप लोगों के लिए, हाँ। न कि आपके लिए। ये ध्यान देना, दोनों में फर्क है। हाँ। न कि आपके लिए, आप लोगों के लिए। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत सारे नहीं आया, उसमें दायरा पार कर गया। हाँ। न कम न ज्यादा, कम ज्यादा नहीं, आप लोगों के लिए, कोई भी आए जाए, वर्तमान की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिसको लाभ लेना है ले सकता है, नहीं लेना है कोई बात नहीं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जितना हो सकता है किया जा रहा है, और ये हो रहा है। इसी रास्ते से आगे की यात्रा होगी प्रभु। किसकी? जैसे आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान है। हाँ हाँ बोलिए। मान लो कोई आत्म ज्ञान वाला व्यक्ति है, हाँ, तो रास्ता यही है ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं। वो कुछ करे और चाहे ना करे, उसके ऊपर है। हाँ, क्योंकि वो करने से मुक्त हो गया, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। वो करने में है ही नहीं, और करने में है तो आत्मज्ञान नहीं है। करता नहीं है वो। कोई उम्मीद नहीं, कोई प्रयास ही नहीं है उसका। प्रयास करे भी तो नहीं होगा क्या? अगर वो प्रयास करना भी चाहे तो उसके अंदर से प्रयास उठेगा ही नहीं। फिर ये हम अज्ञानियों को दिख रहा है वो क्या है कि ये काम आप करवा रहे हैं। आप अपनी जगह से सही हो। अब देख लो किस स्थिति में क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, उसका नाप तोल करो अपनी स्थिति से। आप करता नहीं हो। अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, ये आपको समझना है। हमारे कहने से क्या होगा? तो प्रभु समझ नहीं तो आए हैं। समझाना तो पड़ेगा ना प्रभु आपको। फिर अर्जुन ज्ञान के पहले युद्ध नहीं कर रहे थे, ज्ञान के बाद युद्ध किए थे। क्या अर्जुन ने युद्ध किया? लेकिन किया ना युद्ध, किया, दिखा। हाँ। आपको करते हुए दिखा, लेकिन क्या अर्जुन ने युद्ध किया? नहीं किया, निमित्त बने। लेकिन अर्जुन युद्ध करते तो फिर पहले क्यों भागते, क्यों जाते, क्यों ज्ञान के बाद क्यों किए? ज्ञान के पहले ही करते अगर अर्जुन करते तो। कृष्ण भगवान ने अनेकों युद्ध किए, नहीं किए? क्या उन्होंने युद्ध किया? क्या यही समझना बारीकी है बहुत। राजा जनक ने ज्ञान के बाद भी राज्य चलाया, क्या उन्होंने राज्य चलाया? क्या? हाँ, ज्ञान के पहले चला रहे थे, बाद में चल रहा था। मतलब आप करता करता के रोगी हो तो आपको ही पता चलेगा। वो तो कर आप भी नहीं रहे हो, अभी भी आप नहीं कर रहे हो रहा है, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा आपको लगता है, यही भ्रम है। कर तो आप भी नहीं रहे हो। आप बताओ ना, आप कहीं आए गए क्या?
कामनाओं में आ जा रहे हो, तो आप कहाँ आ जा रहे हो? आप अभी भी स्थिर हो। वो नजरें आपके पास ही है शायद पहचानने की। वो जैसे मैं देख रहा हूँ अभी, तो ये तो यही कर रहे हैं, मतलब मैं हाँ, मतलब नादानी वही, नादानी नहीं, पूरा वही। पूछ रहा हूँ आपसे कि हाँ। ये आए हैं, हाँ। लेकिन आपकी नजरें पहचान रही हैं उनको, तो वो नजरें सबके पास नहीं है ना, कि मतलब ये नहीं आए यहाँ पे। तो भाई मैं भी पहले तो मैं भी वहीं बैठा था कभी पहले, आज यहाँ बैठा हूँ। हाँ बस वही मेरा मतलब। तो मुझे समझ में आ गया तो मैं वहां से हट गया, तो तुम भी कभी हट सकते हो, लेकिन उसके लिए समझ। हाँ, करता तो अभी भी नहीं है हम, सही बात है। कर्ता समझ का नहीं है। भ्रम है, कर्ता अभी भी नहीं हो। क्या कर सकते हो? कामना और इच्छाओं पे चल रहा है। बस। भाग रहे हो। तो अभी आप देखोगे तो आप भाग भी नहीं रहे हो, आप तो एकदम स्थिर अभी भी हो। मैं यही देख पाया कि न कोई आ रहा है न जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस हो रहा है, और लोग करे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इच्छाओं और कामनाओं को मेरा मान रहा है, तो वो चीज तो वही तो ये हो रहा है। तो आखिर अर्जुन ने युद्ध किया ना? क्या अर्जुन ने युद्ध किया? लेकिन सबको दिखा अर्जुन ने युद्ध किया। अगर अर्जुन युद्ध करते तो शुरू में ही करते। ज्ञान के बाद अर्जुन रह ही नहीं गए, युद्ध हुआ फिर। कर्ता तो आप अभी भी हो, लेकिन कर्ता मान लिए हो, बस बात खत्म। तो फिर वो कर्ता से अकर्ता होने के लिए यात्रा करना पड़ेगी। तो बस सीधा सीधा आ जाओ, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो। बस एक ही मंत्र है, बेईमानी छोड़ना है। ये मूल मंत्र है। ये आप दुनिया के किसी मार्ग से जाओ, ये मंत्र तो बिना अपनाए आपको आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, कदम भी नहीं रख पाओगे, पहला कदम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी किसी मार्ग से जाओ। बेईमानी के कई प्रकार है प्रभु। हाँ, कहीं अब एक ना एक बचा रह जाएगा तो फिर भी नहीं नहीं, पहुंचोगे। नहीं पहुंचोगे। पूरी तरह कौन मुक्त हुआ है, कैसे होगा? हुए हैं ना, जो परम स्थिति पे गए हैं हुए हैं, ऐसे कैसे कह दिए नहीं हुए? हुए हैं ना, जिनका नाम ले रहे हो इतिहास में, परमानंद को उपलब्ध हुए हैं, परमानंद को उपलब्ध हुए हैं ना, आप भी हो सकते हो। लेकिन एक एक छोड़ना चालू करो। क्या? एक एक छोड़ना चालू करो, आखिरी वाला भी छूट जाएगा। लेकिन कहीं से शुरुआत तो करो, कहीं से शुरुआत तो करिए। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जैसे परमात्मा के मार्ग में चलना है, मुझे इनको पहचानना, तो मतलब सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि अपनी जो बेईमानियां हैं, जैसे आपने बताया, उसको छोड़ते जाए। बस सबसे पहले रास्ता यही करना पड़ेगा। सब अपनी जो होती है सब बिल्कुल। उस परमात्मा से हम दूर कैसे हुए? अगर परम सत्ता के नजदीक थे तो दूर क्यों हुए? बेईमानी से। बस, और कोई बात है क्या? बोलो, और कोई बात है? क्यों? क्योंकि महात्मा भी उस परम स्थिति पे हुए, भगवान भी हुए, तो उनके भी बच्चे पैदा हुए, वो भी खाए पिए घूमे, हर काम किए, समझिएगा। तो मतलब बस बेईमानी की वजह से हम उनसे दूर हो गए। तो ईमानदारी अपना लो, बेईमानी छोड़ दो, बात ही खत्म करो। इतनी सीधा बात है, साफ सुथरी बात है। लेकिन नहीं, घुमा फिरा के आदत है। ये घुमा फिरा के भी आदत है ना। मसाला चाहिए, मसाला लगा के मिले तो लगता है नहीं कुछ है। जैसे अर्जुन ने युद्ध नहीं किया और हुआ। अर्जुन अगर युद्ध करते तो शुरुआत में ही करते, अबे ज्ञान मिला तो ज्ञान के बाद किए, लेकिन आपके नजर में किए, आप लोगों के नजर में किए, लेकिन हुआ युद्ध फिर। अर्जुन थोड़े रह गए। तो बेईमानी भी जैसे हम नहीं कर रहे हैं, फिर बस। भी हो रही है, उसका पता क्या है? कैसे? नहीं, बेईमानी करना पड़ता बहुत है। बारीक बारीक भी तो नहीं, है। बेईमानी आपको करना पड़ता है। बेईमानी कभी हो नहीं सकता, बेईमानी अपने आप नहीं होती। क्यों नहीं? एक गिलेत्री है प्रभु, उसको मैं देख रहा हूँ हाँ, कि ये भूखी है, हाँ, और मैं चला जाऊंगा सत्संग सुन के, फिर भी मैं उसको नहीं दे पाया, देखने के बाद भी नहीं हो पाया वो। क्या? जैसे गिलेत्री है, उसको देखा मैंने, तो ये देख के भी अनदेखा हो गया ना वो, और मैं चला गया, हाँ, तो बेईमानी हुई फिर वो तो। पता चल गया ना बेईमानी का। यही तो बात कर रहा हूँ, बेईमानी करते हो, बेईमानी होता नहीं है, करना पड़ता है प्लानिंग से। बेईमानी स्वाभाविक नहीं होगा, बहुत बारीकी से इसे समझिए। बेईमानी करना पड़ता है, ईमानदारी अपने आप होती है।
वो भी मेरा में, अकेले में नहीं। गुरु जी, एक बच्चा होता है, उसको अपन हर पिता पुत्र को प्रश्न क्या क्या हुआ है? मुझे ये समझ में आ गया था कि एक दूसरे को यहाँ मानते हैं जरूरत के लिए, क्या सिर्फ अच्छा, जरूरत के लिए। और मैंने कहा, मेरा बचपन से भाव था कि मुझे इस जगत में कुछ करना है, ऐसा कुछ काम करूं कि हर व्यक्ति उसका उपयोग करे, विश्व में हर व्यक्ति। ठीक है, काम क्या है पता नहीं था, काम क्या है पता नहीं था, लेकिन कुछ करना था, ये भाव प्रबल था। विवाह नहीं करना था, ये भी भाव प्रबल था मेरा, मुझे विवाह नहीं करना था, क्योंकि मैं जानता था कि बहुत आएंगे, एक पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, एक आध घर बनेगा, गाड़ी आएगी, उसमें जीवन खत्म हो जाएगा। क्यों ना कुछ इस संसार के लिए करूं। अपने को अपनी क्षमता भी मालूम थी कि मैं कुछ कर सकता हूं, और मुझे लगा कि यहाँ तो एक दूसरे को जरूरत से मानते हैं, बस यहाँ तो कोई किसी को मानता ही नहीं। ये बात पहले ही समझ में आ गई थी। तो चलो इसके आगे देखते हैं क्या है। ज्योतिष हुआ तो उसमें देखा नाम, शोहरत, पैसा, मौला, नहीं, इसमें भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे निकला तो खोज को करते 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 उसमें भी तो प्रभु आपने आज स्वीकार ही किया है। क्या, जब इस रास्ते पे आप निकले, हाँ तो कई लोग मिले आपको, जहाँ तक मैंने आपको सुना हाँ है। हाँ, तो आपने सीधे सीधे कुछ माना कहाँ? किसी ने बोला ये राम है, तो आपने कहाँ माना? क्यों कि राम माने? है? हम प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो आपकी बात क्यों माने? तो फिर ये भी चीज कहाँ से आ गई? मतलब चले ही थे ना आप तो यात्रा पे खोज की, तो हाँ। वो चीज भी कहाँ से आ गई कि इनको अस्वीकार करते हुए जाना, निकलना है? तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं होता था तब तक मैं स्वीकार नहीं करता था ना। तो समझ मैं प्रत्यक्ष के लिए निकला था ना। मैं थोपने और थुपवाने के लिए नहीं निकला था, मैं प्रत्यक्ष के लिए निकला था। स्वीकार से मिलता है या अस्वीकार से मिलता है? नहीं, दोनों से नहीं मिलता, दोनों के परे जाना पड़ता है। प्रत्यक्ष में न स्वीकार से मिलता है न अस्वीकार से मिलता है, क्योंकि प्रभु, दोनों लेकिन में वो हम तो नहीं। बरसों से भटक रहे हैं, सब बहुत सारे बैठे हैं, इनको भी सुना मैंने। हाँ। ये कई कई सालों से भटक रहे, कई कई संत और साधुओं के बीच में भटके हैं, लेकिन कहाँ इनकी हिम्मत हुई कि वो जो बोल रहे हैं उसी को मान लें? बोले नहीं। तो ये भी तो एक ज्ञान है कि वो इतनी जल्दी आ जाना, हाँ सही बात है। तो वो कहाँ आता है? कई लोग तो जन्म बीत जाते मैं तो नहीं आता तीन है। दिन में आश्रम का फैसला कर दिया था। पहले दिन संन्यास लिया, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन निकल गया। बोला यहाँ तो वही चल रहा है। तो फिर ये समझे कहीं अंदर का कोई गुरु था जो सारा हाँ, मार्गदर्शन कोई कर न रहा कोई हो। हाँ जरूर जरूर, इसके पीछे कोई था। हाँ। तीसरा दिन आश्रम से निकलना कोई साधारण बात नहीं है। एक दिन संन्यास हाँ, लिया, 3 दिन दूसरा में आप बताते हो तीसरा दिन निकल गया। कि 3 दिन में मैं तो छोड़ दिया था। हाँ एकदम, 3 दिन में फैसला कर लिया। यहाँ तो वही है जो छोड़ के आया था, उससे ज्यादा। तीन दिन में मैं फैसला किया और कई महीने लग गए गुरुजी से फैसला करवाने में। आखिरी में उन्होंने कहा जा सदगुरु ढूंढ, कि फैसला मेरा पक्का है या नहीं, क्योंकि मैं तो समझ गया कुछ नहीं है, लेकिन जो यहाँ कह रहा है कुछ है, वो बोले कुछ नहीं है। सदगुरु मिले प्रभु? अब तो खत्म ही हो गया। अब क्या बोले। नहीं, उसके पहले? हाँ मतलब ठीक है, प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बस बात खत्म हो गई। तो अंदर ही कोई था कि बाहर का कोई गुरु था? नहीं, बाहर का तो मुझे अंदर ही था जो भी। कोई नहीं मिला। मतलब लेकिन कहीं न कहीं निमित्त ये प्रकृति बनी है, प्रकृति में लोग भी बने हैं। हाँ, इतनी बात मुझे समझ में आई है। प्रभु एक बात मेरे को समझ में आई है, मेरी अंदर की है, हम्म। अगर उसमें कुछ गलती हो तो माफ भी करना।